हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी जल्दी जल्दी में मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ मैरिज में। बहुत ही टाइम के बाद आज मैरिज में जा रही हूँ मैं, और बस एकदम रेडी हूँ। आज मैंने अपनी मैरिज की साड़ी डाली है बड़े टाइम के बाद। और वैसे मम्मी के कहने पे ही मैंने डाली है, मैंने सोचा नहीं था डालूंगी क्योंकि मम्मी ने कहा है काफ़ी टाइम से तू नहीं डाल रही है साड़ियाँ, तो आज डाल ले। और बहुत ही ज़्यादा खास रिलेटिव के यहाँ है, मेरे ताया जी की लड़की की शादी है। तो दिन में बड़ी धाम जैसे हमारे यहाँ दे देती हैं, तो बड़ी धाम हो गई है। अब शाम का जो फंक्शन है वो होने वाला है, तो उसके लिए मैं और सिम्मे के पापा और सिम्या जा रहे हैं। स्वरू को तो हमारे घर में ही छोड़ के जा रहे हैं, और मैंने बोला है कि अगर वो तंग करेगा नहीं बैठेगा तो मैं जल्दी से आ जाऊँगी। तो बस इसी के चलते थोड़ी देर जा रही हूँ, अगर पॉसिबल हो पाया तो वहाँ पे शूट करूँगी। और मेरे मायके वाले भी सभी वहीं हैं अभी, और बस सभी वहीं हैं। और मुझे फ़ोन भी आ गया है कि आ जाओ जल्दी से, क्योंकि वहाँ जो हमारे यहाँ तेल डालते हैं वो शुरू हो गया है तेल डालना। तो मैं भी बस निकल रही हूँ जल्दी से, और वहाँ जाके अगर हुआ पॉसिबल तो आपके साथ शूट करूँगी। तो चलिए जल्दी से रेडी हो गई हूँ, मैं भी रेडी हूँ, सिम्मे का पापा सिम्या भी रेडी है। तो जल्दी से निकलते हैं और देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन। तो लेट्स गो। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने मायके के पास, मतलब जो मेरे ताया जी का घर है वहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे मायके वाले सभी बैठे थे। चाची बैठे थे, मेरे चाची की बहुएं बैठी थी, मेरी बुआ बैठे थे, दादी बैठे थे, तो सभी यहीं पे थे पास में ही। तो थोड़ा बहुत उनके साथ मैंने शूट करने की कोशिश की, क्योंकि फ़ंक्शन के टाइम में शूट करने का अगर कोई और करे तो ज़्यादा मज़ा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं था, मुझे खुद ही शूट करना पड़ रहा था। तो अभी हम सभी आ गए थे रूम में, और यहाँ रूम में सेहरा बंधाई की जो रस्म होती है वो पूरी हो गई थी। उसके बाद हमारे यहाँ पे पीठ देने का रिवाज है, मतलब पीठ का मतलब जो गले में दूल्हे ने हार डाले होते हैं वो देते हैं, साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो देते हैं, या अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी दे सकते हैं। कपड़े भी देते हैं साथ में, या पैसे जो आप लोग चाहो वो दे सकते हो, जिस तरह से ये देखिए दे रहे हैं। अब इसके बाद मैं भी दूंगी, तो मेरे सभी घर वाले और हमारे जो खास रिलेटिव्स हैं वो सभी आएंगे, वो सभी देंगे। तो इसी तरह से दूल्हे राजा तैयार होकर अपनी जाएंगे दुल्हन को लेने के लिए। तो मैं भी थोड़ी देर के लिए आ गई थी स्वरू को छोड़ के, और अभी रात का टाइम है, और अपने घर से लेके यहाँ तक का टाइम सिर्फ मुझे 5 मिनट का ही लगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है मेरा मायका एकदम पास है, और ये जो मेरी ताई जी हैं उनका घर तो मेरे घर के बिल्कुल पास में ही है। तो 5 मिनट के अंदर ही मैं यहाँ पहुँच गई थी। मुझे चाची का फ़ोन आया था तो उन्होंने कहा आ जाओ, तो मैं जल्दी से आ गई थी। तो ये देखिए यहाँ पे बच्चे भी फ़ोटो ले रहे हैं साथ में। तो बहुत जल्दी से सब कुछ हो गया था, बहुत ज़्यादा मुझे वेट नहीं करना पड़ा। और ये देखिए मैं भी आ गई हूँ यहाँ पे हार वगैरह लेके। तो ये मेरे मुझसे बड़े हैं भैया, तो बड़े भैया को भी मैं हार वगैरह दिलवाऊँगी। और अपने ख़ास हैं, मतलब अपने मायके में मेरे ताया जी का ही लड़का है, तो आना ज़रूरी था, तो इसलिए मैं ज़रूर आ गई। और मम्मी ने भी कहा था कि हम बच्चे को संभाल लेंगे, तो जाके आना। तो जिसके चलते मैं जल्दी से आ गई थी। 2 घंटे के बाद वापस भी आ गई थी मैं, काफ़ी मतलब जल्दी से सब कुछ हो गया था, काफ़ी अच्छा था सब कुछ। और सभी आए होते, सभी से मिलना भी हो गया काफ़ी दिनों के बाद। तो ये जो मतलब फ़ंक्शन है ये भी रात के टाइम का है, और रात को थोड़ी देर में ही सब कुछ हो गया था सेटलमेंट, और इसके बाद बारात भी चली गई थी। पहले एक एक करके जितने भी लेडीज़ हैं, जब जो हमारे ख़ास रिलेटिव हैं वो सभी इनको हार डलवाएंगे। और मेरे चाची, दोनों चाचियाँ भी यहाँ पे आ गई हैं अपना सामान लेके, मतलब हार लेके और कपड़े वगैरह लेके इनके लिए, तो वो भी इनके बाद डलवाएंगी। और काफ़ी मतलब ये जो भी सामान होता है उनको देने के बाद हमारे यहाँ सूट का रिवाज भी है, मतलब जो भी सामान देते हैं, हार देते हैं, कपड़े देते हैं, उनको सूट भी दिए जाते हैं। तो मुझे भी दे दिया था सूट, तो मैं उस टाइम नहीं शूट कर पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड ने फ़ोन लिया हुआ था उस टाइम में, तो उन्होंने उस टाइम नहीं रखा ध्यान। तो आपने देखा यहाँ पे मेरी चाची भी अब खड़े हैं, तो वो लिखवा भी रहे हैं साथ साथ में, क्योंकि अदर टाइम जब इनके यहाँ मैरिज होगी तो वो याद रखेंगे क्या क्या दिया था। इसके चलते अब चाची वेट कर रही है अपने टर्न का, उसके बाद ये भी हार डलवाएंगे और अपना सामान देंगे और लिखवाएंगे। तो
शादी का माहौल काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब काफ़ी मज़ेदार दिन होते हैं। लेकिन मैं काफ़ी मतलब थोड़ी देर के लिए ही आई थी। अगर बच्चा बड़ा होता तो शादी पूरी अटेंड करती अच्छे से, लेकिन चलो जो भी है अच्छे से रहा और सभी से मिलना हो गया थोड़ा बहुत, तो वो भी अच्छा था। और ये हार सभी डलवाते ही हैं, मतलब जो जो भी अपने हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो ख़ास हैं वो सभी डलवाते हैं। और दूल्हे राजा अगर चाहें तो ये सारे डाल के भी बारात के साथ जा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ थोड़े निकाल के भी जाते हैं क्योंकि काफ़ी हैवी हो जाता है और सारी रात भर ये कैरी करने पड़ते हैं, तो जिसके चलते थोड़ा निकाल के जाते हैं तो अच्छा रहता है। यहाँ पे हमारा पहाड़ी बैंड भी बज रहा था बाहर, पर वो मैंने आपको रिकॉर्ड नहीं करवाया क्योंकि अभी यहाँ पे जो बैठे हैं वो सभी अपने पास बातें कर रहे थे, जिसके चलते वो नहीं सुनाई दे रहा था, तो मैंने उसको म्यूट कर दिया है। पहाड़ी बैंड जो होता है वो उस पर डांस करने का बड़ा ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन अभी डांस का कोई भी मतलब किसी का मूड नहीं था, सभी बाहर यहीं बैठे हुए थे। तो यहाँ पे बच्चे बड़े ज़्यादा तंग कर रहे थे मुझे खासकर, तो उनको भी मैं डांट लगा रही थी अपनी सिमिया को। वो अपने मामा के बच्चों के साथ जब मिलती हैं तो एकदम से मतलब खेलने के में बिज़ी हो जाती है और उसको ढूंढना मुश्किल रहता है मुझे। तो उनको भी मैं देख रही थी, वैसे सिमिया के पापा ने ही उसको संभाला हुआ था, मेरा ध्यान नहीं था उसकी तरफ ज़्यादा। लेकिन ये था कि ऐसा था कि बच्चे पास में ही रहें। और बारात भी जल्दी ही निकल गई थी, थोड़े टाइम के बाद ही निकल गई थी, मतलब पास में ही जानी थी। तो मतलब ऐसा है कि हमारे जो भी फंक्शन होते हैं तो तो इसके बाद खाई थी हमने शाम को थाम, और काफ़ी दिनों बाद खाई आज, तो काफ़ी मज़ा आया, अच्छा रहा आज का दिन। ओके गाइस, तो मैं आ गई थी मतलब 2 घंटे के बाद वापस आ गई हूँ। अभी कपड़े वगैरह चेंज कर लिए है, सब कुछ निकाल लिए है, बस फेस ही वॉश करना है। और आके पहले बच्चे को दूध पिलाया है क्योंकि वो रो रहा था। मुझे फ़ोन आया था भैया का कि रो रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा देर में नहीं रुकी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं शूट कर सकते हैं क्योंकि उसको भागम भाग काफ़ी ज़्यादा वो कर रही थी और उसके पापा तो उसी के साथ लगे हुए थे, तो फिर मतलब वीडियो बनाने का इतना ज़्यादा नहीं मुझे मौका मिला। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जितना हो सकता था उतना मैंने शूट किया, थोड़ा बहुत दिखाया आपको कि किस तरह से सेहरा बंधाई और हमारे यहाँ जो पीठ कहते हैं वो दी जा रही थी साथ में। और बाद में लड़के वाले सूट वगैरह भी देते हैं तो वो दे रहे थे। और काफ़ी ज़्यादा मतलब माहौल अच्छा था, शादी वाला घर होता है तो काफ़ी अच्छा रहता है सब कुछ, मतलब सब कुछ हैप्पीली था। और सभी रिलेटिव आए थे, बुआ वगैरह भी सभी थे, मासियाँ थे, जो भी थे सब भी आए हुए थे। और बहुत ज़्यादा देर में नहीं रुक पाई क्योंकि बच्चा आप सभी को पता है वो छोटा है, तो ये पास में ही है घर के, तो इसीलिए मैं चली गई। अगर दूर की बात होती तो शायद नहीं जा पाती। तो थोड़ी देर के लिए ही गई थी और अब थोड़ी देर में ही बारात जाने वाली है। और शायद लगन जल्दी है जिसके चलते जल्दी से ही वो मतलब बारात निकलने की तैयारी है। तो बोल रहे थे कि 10:30 10:30 बजे के बीच में बारात चली जाएगी, तो शायद ऐसा ही होगा। तो मेरे मायके वाले भी सभी तैयार थे, तो वो भी सभी बारात के साथ जा रहे थे। अगर मेरा बच्चा छोटा नहीं होता तो मैं भी शायद जाती, पर अभी नहीं है पॉसिबल, और बच्चा भी छोटा था और सिम भी साथ में। और कल मंडे है तो मंडे में सभी का होगा मॉर्निंग में फास्ट, तो इसके चलते अच्छे से नींद लेना ज़रूरी था। सुबह सिमी के पापा का भी ऑफिस था तो हम लोग जल्दी से आ गए। और बच्चे सबसे ज़्यादा तो बच्चे के लिए था क्योंकि उतनी ज़्यादा देर नहीं बैठता है ये, और काफ़ी छोटा भी है, अभी 5 ही महीने का है, तो इसका भी देखना पड़ता है। तो ये छोटा सा मतलब मैंने आपको शेयर किया थोड़ा बहुत जितना मैं कर सकती थी शूट, क्योंकि शादी के माहौल में तो ऐसा लगता है कि थोड़ी देर और बैठा जाए थोड़ा, तो ये सभी के लेकिन नहीं हो सकता। और वैसे भी मैंने पहले भी मेहंदी के टाइम भी नहीं गई थी क्योंकि मैंने सोच के रखा था कि आज के दिन ही जाऊंगी, एक दिन ही। और कल भी फंक्शन है, मतलब कल रात को नवाला है जो हमारे यहाँ होती है शिव पूजा, वो है।
तो कल भी धाम है, लेकिन कल नहीं जाएंगे कोई भी, क्योंकि सभी के घर में फास्ट है। आप सभी को पता है सावन के है मई दिन चले हुए, तो सभी मंडे के फास्ट रख रहे हैं घर वाले। तो कल तो नहीं जा रहे हैं धाम, क्योंकि मिठाई खाते हैं सोमवार के व्रत को। तो मैंने भी साबुन की चूड़ियाँ डाली हैं, मैंने सिर्फ 2 ही डाली हैं, दोनों हाथों में 2-2, क्योंकि बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा नहीं डाल सकती अभी, क्योंकि उसको लगने का डर रहता है, और साथ में उनकी जो शोर होता है उससे भी बच्चे इरिटेट हो जाते हैं और जाग जाते हैं। इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही चूड़ियाँ मंगवाई थी मम्मी से डालने के लिए, तो बस वही डाली है। तो ये गाइस छोटा सा आज का वीडियो था जो आपके साथ शेयर किया है मैंने, और आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है, अभी 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है। तो अभी बस रेस्ट करते हैं और आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। और प्लीज़ आपसे भी रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा वॉच किया करें, और साथ में कमेंट भी किया करें आपको वीडियो कैसे लगते हैं। तो अभी रात काफ़ी हो गई है, मैं सिम्या को दूध लेके आई हूँ, अभी दूध वो पी रही है। सिम्या के पापा भी कपड़े चेंज कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं पहले बच्चे को सुला लेती हूँ, उसने दूध पी लिया है, अब वो सो गया है। तो बस अब थोड़ी देर में अभी अपना फेस वगैरह वॉश क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद सोते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।